बेहतर है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, और उसके बाद डॉक्टर साहब ये बताइए कि माह रमजान में देखिए जैसे रूटीन में लोग कुछ स्किन के लिए मेडिसिन ले रहे होते हैं या कुछ टैबलेट्स लेते हैं, मल्टीविटामिन्स लेते हैं, पेशेंट्स हैं या कुछ मल्टीविटामिन्स कह लें, तो क्या इन चीजों से भी स्किन का नुकसान होता है? जब आप बहुत एक्सेसिव अमाउंट में कोई भी चीज ले रहे हैं ना, देखिए जैसे कैल्शियम है, आपने सुना होगा कि अगर कैल्शियम इंटेक ओवरडोज हो जाए, उसको आप ज्यादा ओवरडोज लेना शुरू कर ले, जो आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे बढ़नी शुरू हो जाए, जैसे आयरन है, फॉर एग्जांपल आयरन डेफिशिएंसी के भी प्रॉब्लम्स हैं, और आयरन जब ओवरलोड होता है तो उससे भी बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। आपने कभी देखा है कि जिसकी आयरन लेवल बहुत इंक्रीज होता है उसकी पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, उनको जो है वो जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बोन इनलार्जमेंट शुरू हो जाती है। कैल्शियम एक मैंने अभी जैसे आपको बताया, तो इस वजह से कि जो भी आप चीज लें, एक तो प्रॉपर आप उसकी मेडिकेशन के बाद आप इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक। कुछ लोग जो है मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं, उनको हो सकता है बॉडी रिक्वायर्ड ही ना हो, तो आपको वो नहीं लेनी चाहिए। कोलेजन जैसे अभी हमारे पास पेशेंट आते हैं 35 to 40 एज होती है, तो उनमें कोलेजन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, तो हम उनको कहते हैं कि आप सप्लीमेंट्स मल्टीविटामिन्स जरूर लें। ठीक। तो अभी जैसे हमारे पास रमजान है, तो अगर हम डाइट का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं या उसमें चीजें, तो फिर आप अपने साथ में ये चीजें रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, माह रमजान में चूंकि रूटीन होती है लोगों की, माह रमजान में नींद का जो है ना वो स्लीप पैटर्न जब चेंज आता है तो बहुत सारे लोग स्ट्रेस भी होते हैं, बहुत सारे लोग की काम की रूटीन भी बदल जाती है। इवन देन के बहुत सारे मेरे फेलोज हैं जो रात को सोते ही नहीं है, अब वो माह रमजान जब रोजा रख लेते हैं, सहरी करते फिर सोते हैं। अच्छा, तो इस तरह का जब चेंज आता है तो बहुत सारी चेंजिंग तो आती हैं, ऑफ कोर्स मेरी भी यही सेम रूटीन है। अच्छा, अब आपसे जो मैं अपने नाजरीन के लिए एक क्वेश्चन है कि एक तो हेल्थ पे इसका कितना नुकसान आता है, वो तो एक है ही है। स्किन स्पेशली, चूंकि हम स्किन की बात करेंगे, आप चूंकि स्किन में हैं, तो मुझे स्किन का बताइएगा कि स्किन का कितना नुकसान होता है अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती। तो नींद कोरिलेट करेगी हमारे हार्मोन्स के, फिर अभी मैंने बताया हार्मोन्स के साथ कोरिलेट करेगी। जब आपकी नींद या आपका स्लीप पैटर्न जो है वो चेंज होगा, आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो आप स्ट्रेस में जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, जब आप स्ट्रेस में जाएंगे मूड स्विंग्स आएंगे, जब मूड स्विंग्स आएंगे तो हमारा कोई भी, चाहे वो फिजिकली एक्टिविटीज है, किसी के साथ बातचीत है, हमारा कोई प्रोफेशनल वो है, वो हम नहीं कर पाएंगे। एक तो सबसे बड़ा जो हमारी सेहत पे आप अगर मैं बात करूं तो ये हमारा एक इफेक्ट आता है कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, नींद एक ऐसी चीज है जो प्रॉपर अगर आप नींद लेंगे तो वो आपकी हर चीज को ठीक रखेगा। बिल्कुल ठीक। आप नहीं सोएंगे, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, स्लीप पैटर्न आपका चेंज होगा, खराब होगा, वो आपकी बहुत सारे इश्यूज को जो है वो जन्म देगा। स्ट्रेस आपका इंक्रीज हुआ, मूड स्विंग्स आपके हुए, ना आप घर में प्रॉपर्ली सही तरह से काम कर सके, ना बाहर काम कर सके। बिल्कुल ठीक। दूसरा जो हमारी स्किन के ऊपर जो विजिबल इफेक्ट आता है वो क्या है, हमारे डार्क सर्कल्स। जब आपके डार्क सर्कल्स बनेंगे, देखने वाला उसको पता चलेगा कि ये तो थोड़ा सा परेशान है, थोड़ा सा मेंटली अपसेट है, एक वो भी एक्सपोजर आपका अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल। अगर आप मीटिंग्स है, आपकी कोई चीज है तो आपके डार्क सर्कल्स है, पफीनेस है, कोई इस तरह की चीज है, तो वो भी एक्सपोजर ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि माह रमजान में हमारा खूबसूरत महीना है माशाल्लाह, इसके अंदर जो क्रोनिक पेशेंट है स्किन के क्रोनिक पेशेंट के लिए, चूंकि माह रमजान हमेशा मुसलमानों के लिए खुशियां लेके आता है और बेशक हमें प्राउड है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें जिंदगी में ये मौका दिया, तो उन पेशेंट के लिए कोई क्या खुशखबरी होती है जो क्रोनिक स्किन के पेशेंट होते हैं, क्या उनको भी फाका होता है कोई? क्रॉनिक तो इस तरह से ऐसे हम नहीं उसको डील कर सकते। हाँ, जो दूसरे वैसे मेडिकल हेल्थ इश्यूज जिनको होता है, जैसे डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं, या जैसे बहुत ज़्यादा जिनका अगर कोलेस्ट्रॉल या ये वाली चीज़ें होती हैं, हाई होती हैं, तो वो अपनी इन चीज़ों को, या जैसे बहुत ज़्यादा वेट गेन जिनका हुआ होता है, या जो अपना वेट लूज करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बेस्ट ये एक हम कह सकते हैं कि उनके पास एक कितना लाइफ वो जो है वो टाइम स्पैन होता है कि उसमें आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे होते हैं। तो अगर आप प्रॉपर सुबह के टाइम एक अच्छा अपना डाइट प्लान लें जिसमें आपकी सारी चीज़ें हो, सारे न्यूट्रिएंट्स हों, उसमें आपकी प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है। इसी तरह से अगर आप शाम में करें तो रादर देन आप जंक फूड की तरफ जाएं, आप ऑयली चीज़ों की तरफ जाएं, व्हाई नॉट आप फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
इसके अलावा आप फ्रेश वेजिटेबल्स और उन चीज़ों का इस्तेमाल करके स्टीम के साथ जो है वो आप वो कोई भी अगर स्टीम कुक्ड चीज़ें हैं वो आप यूज़ करें। साथ में आप जो है वो आप नट्स वगैरह का इस्तेमाल, खजूर बहुत एक अच्छी चीज़ है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा डाइट प्लान है जो आपके पूरे महीने में अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपकी वो मेडिकल हेल्थ इश्यूज को भी सॉर्ट आउट करेगा, आपकी स्किन को भी बेहतर करेगा, आपका एक पूरा पैटर्न बन जाता है। जैसे हमारा है कि आप जो है वो ब्रेकफास्ट अच्छा करें, लंच भी अच्छा करें, डिनर आप थोड़ा सा ऐसे रखें और 7 बजे खाना खाएं जैसे कि कहा गया। तो मेरे ख्याल से 6-7 बजे जब रोज़ा इफ्तार होता है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी डाइट रखते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि जैसे हम लोग आपने बड़ी अच्छी बातें बताई कि माह रमज़ान में आपको अच्छी डाइट के लिए ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए और ये जूसेस लेने चाहिए और इस तरह से। अच्छा, फिर आपने क्रॉनिक पेशेंट का भी